हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, दास्यन्ति ये कार्तिक मासी मर्त्या व्योम प्रदीपम हरितुष्टयेत्र पश्यन्ति ते नैव कदापि देवं यमं महाक्रूरमुखं मुनीन्द्र। अर्थात, हे मुनियों में श्रेष्ठ, जो लोग हरि की प्रसन्नता हेतु कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, उन्हें महाक्रूर मुख वाले यम का दर्शन कदापि नहीं करना पड़ता। हमारे महान वैष्णव आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति के 64 अंग बताए हैं। उनमें से एक है ऊर्जा व्रत, यानी कार्तिक मास का व्रत पालन करना। स्कंद पुराण में इस बात की पुष्टि की गई है कि सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने से और ऐसे अन्य कर्मों से जो फल प्राप्त होता है, वो कार्तिक व्रत पालन से प्राप्त फल के सामने 1,00,000वें हिस्से में भी नहीं आता। यानी कार्तिक मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कर्म, जैसे कि जप, तप, दान, व्रत, उपवास, पूजा इत्यादि, आपको 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। पद्म पुराण भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहता है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस मास में अगर कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा भक्ति कर ले तो कार्तिक मास उसे भगवान श्री हरि के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। इतना ही नहीं, कार्तिक मास के विषय में पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। ये कार्तिक मास प्रत्येक वर्ष सामान्यतया अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी मास में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उखल बंधन लीला हुई थी, जब यशोदा मैया ने अपने नन्हे से कन्हैया को उखल के साथ उदर पर दाम यानी रस्सी लगाकर बांध दिया था। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा था दामोदर, और कार्तिक मास में दीपावली के दिन ये लीला हुई थी, इसलिए इस मास का नाम पड़ा था दामोदर मास। इस मास को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मास की अधिष्ठात्री देवी है ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी। अगर आप श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कार्तिक मास एक सुवर्ण अवसर है आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अपने घर पर रहकर इस कार्तिक मास का पालन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है संकल्प लेना। किसी भी व्रत और तपस्या में संकल्प का बड़ा महत्व होता है। संकल्प लेने से आप किसी एक वस्तु को करने या ना करने की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसलिए कार्तिक मास के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद अपने घर में जहाँ भगवान का स्थान है या पूजा घर है, उसे और उसके आसपास के स्थान को स्वच्छ करिए। मंदिर के द्वार खोलिए। आपकी दैनिक पूजा, अभिषेक, धूप, दीप या प्रार्थना करिए। उसके बाद अपने हाथ में गंगाजल लेकर भगवान के समक्ष इस कार्तिक मास पालन करने का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे जनार्दन, हे दामोदर, आप जो कि श्री राधिका सहित विराजमान हैं, कार्तिक मास में मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस व्रत का संकल्प लेता हूँ। हे गोपिकाओं, आपकी कृपा द्वारा राधा कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो। इसके बाद आप इस संपूर्ण मास में कम से कम किसी एक नियम पालन करने का संकल्प लीजिए, या फिर किसी एक चीज को छोड़ने का संकल्प लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप पूरा कार्तिक मास सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प ले सकते हैं। सिर्फ 30 ही तो दिन की बात है। हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक माला जप करने का संकल्प भी ले सकते हैं। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवत गीता का 1 अध्याय या फिर श्रीमद् भागवतम का 1 अध्याय पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने का संकल्प भी लिया जा सकता है। प्रतिदिन एक ही समय भोजन करने का संकल्प, या फिर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद ही भोजन लेने का संकल्प इत्यादि। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। आप अपनी क्षमता और प्रैक्टिकल सिचुएशन के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। इन दिनों में आप कुछ छोड़ने का संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि भोजन में अपनी पसंद की कोई एक चीज छोड़ना, जैसे कि मिठाई या बाहर का जंक फूड, या फिर भगवान को जो भोग लगा हुआ नहीं है वो भोजन ना खाना इत्यादि। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अगर आप इस मास में अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो इस मास में सिर्फ सात्विक आहार ही लें। प्रयास करें कि लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी इत्यादि को भी अगर इस 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं तो छोड़ना चाहिए।
इस मास में अपने आहार के ऊपर जरा ध्यान दीजिए और फिर देखिएगा कि इससे आपकी चेतना और स्वभाव में कितना फर्क आता है। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आप अंदर से शांत बने रहोगे, प्रसन्न रहोगे, दुख निराशा नहीं आएगी और सबसे बड़ी बात, भगवान का स्मरण सदा रहेगा। कार्तिक मास के पहले दिन सुबह में ये संकल्प लेना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि प्रत्येक ऊर्जा व्रत पालन करने के इच्छुक भक्त को करना चाहिए। उसके बाद इस मास में अधिक से अधिक तुलसी महारानी की सेवा करिए। अपने घर में तुलसी है तो उन्हें प्रतिदिन जल दीजिए, उनके सूखे पत्ते और डालियों को ठीक कीजिए, उनके आसपास की मिट्टी को स्वच्छ करके उन्हें जरूरी सूर्य प्रकाश में रखिए। प्रतिदिन उन्हें दीपक अर्पित करें, उन्हें प्रणाम करें और उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जो कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। यदि आप इसका पहले से जप कर रहे हैं तो आपको इस मास में इस महामंत्र की अधिक माला का जप करना चाहिए। आप इस मास में कम से कम 16, 25 या 32 माला का प्रतिदिन जप करने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि याद है ना, इस मास में लिया गया भगवान का एक नाम आपको उसका 1000 गुना फल प्रदान करेगा। अगर आप बिल्कुल एक भी माला का जप नहीं करते हैं तो इस मास में शुरू कीजिए। कम से कम 2, 4 या 8 माला का जप प्रतिदिन करने का संकल्प लीजिए। ये आप अपने स्कूल कॉलेज के अभ्यास या फिर नौकरी व्यवसाय के साथ भी कर सकते हैं। समय मिल जाता है अगर हम उसे ढूंढे तो। बस मोबाइल और टीवी को थोड़ा रेस्ट मोड में डाल दीजिए, फिर देखिए कैसे समय नहीं मिलेगा। स्कंद पुराण में कहा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रतः शास्त्रावतरणं पुण्यं श्रोतव्यंश्च महामुने श्रेयसा लोभबुद्धया वा यः करोति हरे कथां कार्तिके मुनिशातुर्लं कुलानां तार्येच्छतम्। अर्थात हे महामुने, सर्व धर्म का परित्याग करके कार्तिक मास में श्री हरि के सम्मुख श्री हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि शार्दुल, श्रेय बुद्धि से या लोभ बुद्धि से, जिस किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कार्तिक मास में श्री हरि कथा कीर्तन करने से शतकुल का उद्धार हो जाता है। इसलिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रवण करना चाहिए। आप प्रतिदिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का कम से कम 1 अध्याय पढ़ने का नियम बना सकते हैं। जब भगवान के बारे में पढ़ते और सुनते हैं तो उनका स्मरण रखना सरल हो जाता है। इससे हमारी चेतना का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये थी कार्तिक मास पालन करने की विधि का पहला भाग। लेकिन याद रहे, ये संपूर्ण विधि नहीं है। इस पवित्र मास में दीपदान करने की विशेष महिमा है, लेकिन वो कैसे करना चाहिए और इस मास में और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों के विषय में हम बात करेंगे कार्तिक मास व्रत विधि वीडियो के अगले भाग में। और उसे देखने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करें। यदि इस कार्तिक मास को लेकर आपका कोई प्रश्न है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी व्रत विधि वीडियो के अगले भाग में बहुत जल्द। हरे कृष्णा।